हेलो फ्रेंड्स, 7 जनवरी को एक आईपीओ खुलने वाला है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट है। और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीज़ों में, जैसे कि रोड बनाना, ट्रांसमिशन लाइन बिछाना, पाइपलाइन डालना, इन सारे प्रोजेक्ट्स में निवेश करती है गवर्नमेंट के साथ में 19 स्टेट में। तो ये गवार ग्रुप की कंपनी है। हम कंपनी के बारे में बात करेंगे और सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जितने भी ट्रस्ट फंड होते हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो राइट्स हो, रीट्स बोलते हैं लोग कई उसको, ये जो फंड होते हैं ये लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देते हैं। आईपीओ गेन इज डिफरेंट थिंग कि आईपीओ में आपको 20%, 30%, 40% का गेन मिल गया, वो अलग चीज़ होती है कि वो लोगों का बहुत ज़्यादा उसमें आप बोलें कि पार्टिसिपेशन रहा, इसके कारण प्रीमियम पे लिस्ट हुआ, वो डिफरेंट थिंग है। लेकिन ये जो फंड होते हैं, चाहे आप राइट्स को भी उठा के देख लो कि 5 साल में 80% का रिटर्न है, तो ये बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं बना के देते हैं, बस सेफली रिटर्न बना कर देते हैं टाइम टू टाइम। तो इसलिए इन ट्रस्ट में निवेश किया जाता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये कोई शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट नहीं है जहाँ पर आपको मिले कि 200% बढ़ गया, 300% बढ़ गया, ये स्टॉक की तरह नहीं चलते। तो ये बात आपको क्लियर करना जरूरी थी। चलिए हम कैपिटा इंफ्रास्ट्रक्चर के आईपीओ के बारे में बात करते हैं। उससे पहले कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं, इसको समझिए। देखिए, जो फंड है जो लॉन्च किया जा रहा है, जिसका आईपीओ आ रहा है, ये गवार ग्रुप ऑफ कंपनीज आप बोल सकें, या गवार कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से है। ये इनके जो स्पॉन्सर है वो है गवार कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। The InvIT was established and engage in activities and make investment in infrastructure investment trust as allowed under the SEBI InvIT regulation. SEBI InvIT regulation के अंडर पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में निवेश करती है। द स्पॉन्सरिंग कंपनी स्पेशलाइज्ड, जो कंपनी स्पॉन्सर कर रही है वो स्पेशलाइज्ड है, मतलब जो स्पेशली काम करती है वो करती है रोड कंस्ट्रक्शन में, हाईवे प्रोजेक्ट्स में, 19 स्टेट में और गवर्नमेंट की बॉडीज़ के साथ में, जिसमें NHAI, MORTH, MMRDA और CPWD शामिल है। तो एक तरीके से ये ट्रस्ट फंड है जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में निवेश करती है। चलो, क्या ऑब्जेक्टिव लेना है? लोन देना है लोगों को, उसके बाद रिपेमेंट करना है और इसी तरीके के प्रोजेक्ट्स को में निवेश करना है जिससे कि बेनिफिट मिले और वो बेनिफिट का फ़ायदा मिले। मैं ये एक बार फिर बता देता हूँ एक चीज़, जो भी ये इन्विट और रीट्स होते हैं, ये जिस भी जगह पर पैसा लगाते हैं, जिन प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाते हैं, वहाँ से जो भी इनकम आती है, नेट प्रॉफिट जो भी आता है, वो डिविडेंड के तौर पे निवेशकों को मिलता है, इसीलिए इसके प्राइस बढ़ते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। चलो, क्योंकि ये स्टॉक से बिल्कुल अलग होते हैं, इसलिए मैं इतना जोर दे रहा हूँ इस बात पे। आईपीओ होगा 7 जनवरी को, खुलेगा 7 को, क्लोज होगा 9 जनवरी को। लिस्टिंग डेट इसकी अभी तक आई नहीं है, शायद आ गई होगी, 3 दिन में लिस्ट हो जाएगा, मुझे 12 के आसपास लिस्ट हो जाना चाहिए। प्राइस बैंड 99 to 100 पर शेयर रहेगा। 150 शेयर्स का लोट रहेगा इसमें। टोटल 15,78,000, नहीं ज़्यादा होंगे, 1578 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें 1,000, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ 78 लाख शेयर होंगे, जिसमें फ्रेश इशू भी होगा और ऑफर फॉर सेल भी होगा। बुक बिल्ड इशू है, NSE और BSE दोनों पर आएगा। तो दोनों पर आप आफ्टर आईपीओ, आफ्टर लिस्टिंग आप इसको खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, दो भी कर सकते हैं। टाइमलाइन यहाँ पर होगा, मेरे हिसाब से लिस्टिंग डेट 14 तारीख को है और जो रिफंड मिल जाएगा आपको 13 को मिल जाएगा, और शेयर जो अलॉट हो जाएंगे वो आपको 10 जनवरी को हो जाएंगे, और डीमेट में जो क्रेडिट होंगे वो जनवरी 13 को होंगे। लोट साइज रिटेलर मैक्सिमम 13 लोट के लिए जा सकता है। SHNI मैक्सिमम 66 लोट के लिए और BHNI 67 लोट मिनिमम के लिए जा सकता है। 75% KYB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए है और HNI के लिए है 25% कैटेगरी। देखो, इसके फाइनेंशियल्स थोड़े से अच्छे हैं, मैंने इनको थोड़ा सा देखा है। आप देखो, ये करोड़ में ही है, लाख में नहीं है। 2500 करोड़ 2022 में इनका नेट एसेट था, जो कि अभी लगभग 4,900 करोड़ के आसपास है। रेवेन्यू उनका ओवर द पीरियड घटा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी फ्लैट है। मैं कह रहा हूँ ना, इसमें बहुत ज़्यादा जंप नहीं देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाती है, कहीं पर नुकसान, कहीं पर प्रॉफिट, बड़ा पैसा लगता है, बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। इसलिए बहुत ज़्यादा गेन की उम्मीद मत करना कि बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा आपको मिल जाए। यही था इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और फॉलो कर लीजिए, या अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के बेस्ट एनालिसिस के लिए, बेस्ट आईपीओ रिव्यू के लिए, और मैं स्टॉक्स भी बताते रहता हूँ, तो बेस्ट एनालिसिस अबाउट एवरीथिंग, चाहे वो कोई म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो स्टॉक हो, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँ मिल जाए।